हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप HPCL एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें वो बताएं। तो मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना के लाया हूँ। लास्ट टाइम जो HPCL का एग्ज़ाम हुआ था मेरा उसी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। तो HPCL में पेपर 170 मार्क्स का हुआ था, जिसमें दो पोर्शन थे, फर्स्ट 85 एंड द सेकंड 85। सेकंड 85 प्योरली टेक्निकल था, और जो फर्स्ट 85 थे उसमें तीन सेक्शंस थे, जिसमें थे एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड इंग्लिश। तो इस तरह से मेनली तीन सेक्शन हैं, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और टेक्निकल। तो मैं एक एक करके तीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे एक एक पोर्शन की तैयारी करें। तो जहाँ तक टेक्निकल का सवाल है, तो जिन्होंने भी कोचिंग लगाया होगा, मेडिजी, एस या कई भी कोई और कोचिंग, तो आपके पास नोट्स होंगे ही। तो टेक्निकल के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप नोट्स को बार बार पढ़ें, ताकि नोट्स का एक एक पॉइंट आपको याद रहे। वो सबसे फर्स्ट काम है, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो मान के चलिए आपका 80% टेक्निकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नो, बट वो 20% का क्या है जो आपके नोट्स में भी नहीं मिलेगा। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हमें नहीं पढ़ाया जाता, वो कहीं और से इधर उधर से आ जाते हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ बता रहा हूँ कि उसकी तैयारी कहाँ से करें। जो मैंने फॉलो किया था वो मैं बता रहा हूँ। तो आप SSC JEE का पेपर उठाइए और उसके पिछले 10 साल के पेपर को, टेक्निकल पोर्शन को बना दीजिए। उसमें आपको कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा सवाल मिलेंगे जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। वैसे सवाल को आप अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लें, और उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके HPCL या किसी भी PSU एग्जाम में आते हैं, और मोस्ट स्टूडेंट उसको छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो नोट्स में होता ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको वहाँ से तैयारी करनी है। दूसरा, जो जितने भी अभी पिछले 2-3 सालों में PSU के एग्जाम हुए हैं, उन सभी के टेक्निकल क्वेश्चन को आपको उठाना है और सारे क्वेश्चन को बना के देखना है। उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। वो सवाल भी आपको ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेगा। ये हो गया। तो टेक्निकल का आपको इस तरह से तैयारी करना है, और मेरे हिसाब से इतना करने से आपका टेक्निकल 90% क्लियर हो जाएगा। एंड तभी कुछ डॉट हो सकते हैं, बट मोस्टली ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नौ, दूसरा सेक्शन एप्टीट्यूड। नौ, एप्टीट्यूड का सवाल जो होता है आपको लगभग गेट लेवल का ही होता है, लेकिन हाँ, उसमें आपको यहाँ स्पीड चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो आपको थोड़ा सा इससे हायर लेवल का प्रैक्टिस करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी, जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है, मैंने तो टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक ऐप में आप जाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर बैंक PO के एग्ज़ाम हैं उन सबके सारे के एप्टीट्यूड को सोल्व कीजिए पूरी तरह टाइम फेस्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करते जा रहे हैं, हर एक चीज़ को आपको टाइम के साथ सॉल्व करना है। इट मीन्स कि आपको स्टॉप वॉच इस सब का यूज करके इसे सॉल्व करना है, तभी आपकी स्पीड बनेगी। इस तरह से आपको एप्टीट्यूड सॉल्व करना है। नो, उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश, अब कई लोगों का इंग्लिश थोड़ा अच्छा होगा, कई लोगों का वीक होगा, बट मैं एक जनरल बताता हूँ। तो क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश में आप एक पेपर 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। उस पेपर में क्या करना है, आपको पढ़ना है, और जो भी आपको नए वर्ड्स दिखे वो सारे वर्ड्स को नोट डाउन करना है। उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी से या कहीं से भी ढूंढकर उसके जितने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं उसे नोट डाउन कर लेना है, और उसे बार बार रिवाइज करना है। तो ये तो हो गया। इससे आपको सम वर्ड मीनिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम्स आएंगे वो हेल्प बन जाएगा। दूसरा है ग्रामर पोर्शन। तो उसके लिए मैंने जो फॉलो किया था मैं वो बता रहा हूँ। एक उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर करके एक चैनल है, उस पर इंग्लिश का लेक्चर है, रवि मौर्य सर का। वो लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है फॉर ग्रामर। उसमें भी आपको सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, क्योंकि
आपके पास टाइम, लिमिटेड टाइम है, उसमें मैंने जो फोकस किया मैं वो बता रहा हूँ। और आप भी इसको अगर लागू करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करता हूँ उसे आपको करना चाहिए। आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ये 5 चीज़ आपको बार बार उस पर देखना है, लेक्चर को रिपीट करना है। उसमें टेस्ट भी है, तो आपको इसी को फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको पर डे 1 घंटे पेपर पढ़ना है, पेपर में से वर्ड मीनिंग सेलेक्ट करना है। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे के लिए आपको आप गूगल पे सर्च करोगे एंटोनिम सिनोनिम करके, तो आपको कई सारे पीडीएफ मिलेंगे। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको भी आपको पढ़ना है। मैं भी ऐसा करता था। मैं जैसे आपको छोटे छोटे टाइम में उसको पढ़ना है। आपने फ़ोन में खोल लिया, खाना खा लिया, उसके बाद टहल रहे हैं तो उसको पढ़ लिया आधे घंटे। इससे क्या होगा ना, आपको अभी मान लिख के चलिए, अभी से 2 महीने टाइम है आपके एग्जाम में। तो अगर 2 महीने आप लगातार उसको पढ़ेंगे ना, 10 मिनट भी पढ़ेंगे ना, तो 2 महीने के लास्ट तक आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट दिन ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं हो रहा, बट मेरी गारंटी है कि विद इन 30 to 40 डेज आपको सारे वर्ड मीनिंग, सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए ये करना है। ये सारे होने के बाद आपको बस कुछ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब आप सारी तैयारी कर लेंगे तो आपको एसएससी जेई का पेपर का प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि आपने ये सब कुछ किया, बट आपने को एक टाइम के अंदर सॉल्व करना है ना। तो उसके लिए मैं एसएससी जेई का पेपर का लेवल ही होता है एचपीसीएल का, तो आप उसमें से जीके पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे सॉल्व किया करिए। इससे आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है ये पता चलेगा। आपको विद इन टाइम में सॉल्व करना है, और इस तरह से आप एचपीसीएल के एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ये होने के बाद आगे का स्टेप भी है इसमें, जैसे कि आगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो रिजल्ट्स आएंगे, लगभग 1:8 रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो एंड माई बेस्ट विशेस कि आप लोग अच्छा करें, पढ़ें, ध्यान लगाएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त अनुज।